मेरे प्रिय भक्तों, क्या आपके भी दीपक में बाती के अगर फूल बन रहा है तो क्या होता है और क्या नहीं होता, यह सोचने का विषय है। देखिए, दीपक की बाती में फूल बनना एक आस्था का विषय होता है। एक विषय और एक विषय है अपने देवता के प्रति और इष्ट के प्रति। जब हम कभी भी अपने देव की रेगुलर पूजा करते हैं और रोज़ाना पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की और माँ कालिका की अगर आप पूजा कर रहे हो और आपके दीपक में फूल बन रहा है, यह छोटा विषय नहीं होता। अब फूल तो बन रहा है, पर किस प्रकार बन रहा है, अब हम किस प्रकार से सोचें। अगर मान लीजिए फूल बन रहा है, अलग अलग शेप में फूल बनता है, दिल की आकृति में फूल बनता है, दो नैन की आकृति में फूल बनता है, चंद्रमा की आकृति में फूल बनता है, या कुछ अलग अलग तरीक़ों से फूल उत्पन्न हो रहा है। तो अब हमें क्या कार्य हमारे जीवन के लिए अनिवार्य होता है। तो आज इस वीडियो पर आप बने रहना, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चेंजिंग लाने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त होती रहे। माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, हमें पूजा करते हुए हमारा विश्वास भी है, क्योंकि हे मातेश्वरी, हम आपके श्री चरणों को ध्यान में रखते हुए आपको मानते हैं। अब आप यह जो हमें इंडिकेटर के रूप में कोई इशारा कर रही हो, देखिए देवी देवताओं के जो इशारे होते हैं, देवी देवताओं के जो इंडिकेटर होते हैं, वो इस प्रकार से नज़र आते हैं जैसे कि दीपक में फूल बनना। रोज़ फूल बन जाता है, इतना भारी भारी फूल। मैं आपको अगर अपना मोबाइल दिखाऊं तो लोग मुझे अपने फूलों की फ़ोटो भेजते हैं, लगातार भेजते हैं। आज मेरे दीपक के अंदर जो है 2 नैन के आकार का फूल बना है। आज तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात जगत जननी को दीपक में जो है नज़र आ रही हैं। यह क्यों हो रहा है, यह उन्हीं को क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि उनके हृदय की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। क्यों वो लगातार जो पूजा कर रहे हैं, हर रोज़ एक मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई देवी का पाठ कर रहे हैं रेगुलर अपने जीवन में। उन्होंने उस पाठ का, पूजा को अपने जीवन का एक आधार बना लिया है। और जब जीवन में हमारे किसी चीज़ की बहुत मूल्य, और जब किसी चीज़ को हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो उससे शक्ति तो उत्पन्न होगी ही होगी। और ये जो फूल बनने का इंडिकेटर आ रहा है, यह एक किस्मत का इंडिकेटर होता है, आपकी भक्ति के लिए, आपको प्रेरणा के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। अब हमें क्या कार्य करना चाहिए। अभी ये जो विषय है आस्था का है। देख कई लोग किस प्रकार का कमेंट कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि दीपक में फूल बनना कोई तेल का विषय हो सकता है, कोई किसी की भी कारण। देखिए, ये जो विषय है ना, यह भक्त की आस्था का है। जो भक्त रेगुलर अपनी माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्त रेगुलर अपनी मैया रानी का, अपने देवता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ अगर यह कार्य हो रहा है, यह अद्भुत है, उनके जीवन में बदलाव लाने वाला कार्य है। क्यों, अगर वे अपनी माता रानी को मनाकर प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे उनकी क्या पता कुलदेवी की शक्ति के द्वारा इंडिकेटर आ रहे हों, क्या पता कोई देवता की शक्ति के द्वारा आ रहे हों, या क्या पता किसी प्रकार से उनको ये इंडिकेटर प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी मैया आपसे कुछ कहना चाहती हैं कि इसका एक इशारा है, मतलब आपकी भक्ति, अपनी पूजा को गलर और बढ़ाइए, ताकि आपकी भक्ति, आपकी पूजा से आप तरक्की कर सको और समाज में आपका एक अलग सा रूप निकल के आ सके। अब हमें क्या काम नहीं करना चाहिए, तो काम नहीं करना चाहिए सबसे पहली बात है। और क्या काम करने चाहिए, नियमित रूप से हमें अपनी पूजा के, अगर मान लीजिए आप रोज़ की 3 माला करते हो, 4 माला करते हो, और रेगुलर अगर आप चले जाओ तो 10 मिनट का समय देते हो, तो अब ये समय बढ़ा दीजिए। अब समय में
इजाफा कर दीजिए, समय को थोड़ा और बढ़ाइए ताकि आपकी लगन जो है, क्योंकि यह इंडिकेटर आपको प्राप्त हो चुके हैं, यह इंडिकेटर आपको प्राप्त हो चुके हैं, देवता तक आपकी पुकार जा रही है और यह इंडिकेटर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपकी ज्योति में फूल बन रहे हैं, दीपक में फूल बन रहे हैं, साक्षात इंडिकेटर है, शक्ति आपसे प्रसन्न हो रही है। आपके द्वारा करी हुई भक्ति पूजा पाठ आपकी मैया रानी तक पहुंच रही है। अब आपको इस भक्ति को रेगुलर बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे पहले आप 10 मिनट करते थे, अब 20 मिनट कर दीजिए। उसके दौरान एक नियम बना लीजिए। नियम किस प्रकार का होना चाहिए? मैंने इतने बजे अपनी माता रानी की पूजा की है और मैं कर रही हूँ, उसको मैंने कंटिन्यू इतने बजे करना है और करना, चाहे आंधी आए या तूफान आए, चाहे कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको रेगुलर ये कार्य करना है। यह नहीं है कि आप एक दिन ये कार्य कर रहे हो, अगले दिन मान लीजिए आप 1 हफ्ता तक तो आप रेगुलर पूजा करते रहे, बाद में आपको लगा कि मेरे को अब इस वक्त से जो है अब मेरे को कोई काम जाना है या मेरे को ये जाना है। देखिए, ऐसा समय चुनिए जिस समय पर आप पूजा कर पाओ, जिस समय पर आप बढ़िया तरीके से कार्य कर पाओ, ताकि आप लाभ उठा सको उस भक्ति का जो रेगुलर आप अपनी मैया रानी के नाम से कर रहे हो। जिस माता रानी का आप प्राप्त करना चाहते हो, वो तो आपकी ज्योति में उनका वास आ गया। कहते हैं कि देवता का स्थान होता है, आपके आज्ञा चक्र पर देवता का स्थान होता है, आपके दीपक की फूल पर, और देवता वहाँ पर आ रहे हैं। आपकी भक्ति देखो, हमारी जो आँखें हैं ना, हमारे जो नयन हैं, वो किसी भी शक्ति का तेज और सहन नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म रूप में जब शक्ति हमें इंडिकेटर देती है, सूक्ष्म रूप में जब वह हमें इशारा दे रही है, यह फूल बनने का इशारा कभी हार्ट की शेप या फिर फूल बनता है, कभी नैन की शेप फूल बनता है, कभी चंद्रमा की शेप फूल बनता है, अलग अलग कई प्रकार के ऐसे भी दिखने को मिलते हैं। भक्तों को स्वयं उसमें हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, माता दुर्गा के रूप में स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, माँ कालिका के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। अब जो वो फूल है उसको एकत्रित भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन फूलों का हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो आप इसमें लिख देना कमेंट में कि मैम नेक्स्ट वीडियो के बचे हुए फूल का हम क्या करना चाहिए। आपको पता नहीं है, यह एक एक कृपा का रूप है, यह एक साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और जब यह कृपा आपको प्राप्त हो रही है, जब यह शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, तो समझ लेना आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपकी लाइफ में चेंजिंग आने वाली है। और चेंजिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि इंडिकेटर को समझा जाता है, देवी देवताओं के इंडिकेटर को पहचाना जाता है। अगर आप उन इंडिकेटर को समझ जाते हो, तो उन इंडिकेटर को जान जाते हो, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर एक अलग सी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और हमेशा जब भी कभी भी आप देवता की पूजा करो, तब जब भी कभी भी आपके जो दीपक में फूल बने, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना है। अपने जीवन की कुछ नियम बनाकर आपको आगे बढ़ने हैं, ताकि आपको और भी सिम्टम्स जो हैं, और भी साइन जो हैं, और आपको आपकी देवता की कृपा के प्राप्त होने लग जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से आपके प्राप्त होती रहे। बोलिए राधे राधे।